हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसको हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ को, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो है ये, और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपको वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि डेटाबेस क्या होता है। अब देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा फर्स्ट वर्ड ही हमारा डेटाबेस है। तो चलिए समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। अब डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेटाबेस क्या है? ये आपका इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो डेटाबेस किसको हम कहते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, यानी डेटा जो होंगे, इंटर रिलेटेड का क्या सेंस है यहाँ पे कि डेटा जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा। तो जो भी आपके डेटाबेस में डेटा रखे जाएंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और इन डेटाबेस में जो आपका डेटा स्टोर होगा वो उसको हम इजीली रिट्रीव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा को इफ़िशियंटली अगर हमें रिट्रीव करना है, कहीं अगर हमने स्टोर कर रखा है वहाँ से ईज़िली हमें रिट्रीव करना है या ईज़िली इंसर्ट करना है कोई भी नया डेटा, या एग्जिस्टिंग डेटा को हमें अगर डिलीट करना है, ये सारा काम हम डेटाबेस से कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा को अगर आप कहीं स्टोर कर रहे हैं तो हम कहाँ स्टोर करेंगे? तो सिस्टम में हम डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। फाइन। अब देखिए, अगर हम डेटा को रख रहे हैं तो हम डेटा को तो रैंडमली रखेंगे नहीं, डेटा को हम हमेशा ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं। तो डेटाबेस में डेटा को हम किस फॉर्म में रखते हैं? ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं, यानी एक अरेंज ऑर्डर में रखते हैं हम डेटाबेस में डेटा को। ठीक है, अब इस डेटा को किस फॉर्म में रखेंगे? डेटा को तो हम अरेंज वे में रखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में रखेंगे, किस फॉर्मेट में रखेंगे आप कह सकते हैं? तो उसको हम टेबल के फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर स्कीमा के फॉर्म में, या व्यूज़ या रिपोर्ट्स के फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं डेटा को डेटाबेस के अंदर। फाइन। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। डेटाबेस के एग्जाम्पल से समझने के लिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कॉलेज का। कॉलेज में जो आपका डेटाबेस होता है, अब देखिए डेटाबेस हमारा हर जगह होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक जितने भी कंपनीज हैं, सबका अपना अपना डेटाबेस होता है। ठीक है, अब डेटाबेस क्यों यूज़ किया जाता है? तो डेटाबेस हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉलेज के डेटाबेस की। कॉलेज के डेटाबेस में हम क्या करेंगे? कॉलेज का डेटा स्टोर करेंगे। अब कॉलेज के डेटा के अंदर कौन कौन सा डेटा आ जाएगा? हमारे जो भी एडमिन हैं उनका डेटा आएगा। ठीक है, यानी जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, जितने लोग आपके एडमिनिस्ट्रेटर में आते हैं, उन लोग का डेटा। ठीक है, फिर जितने भी स्टाफ हैं, जो भी आपकी फोर्थ लेवल पे आपके जो वर्क करते हैं, वो सारे उनका डेटा भी आप रखेंगे अपने कॉलेज के अंदर। फिर स्टूडेंट्स, मेन आपके होते हैं स्टूडेंट्स, तो जितने स्टूडेंट आपके कॉलेज में एनरोल हैं उनका भी सारा डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने कॉलेज की डेटाबेस में। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली फैकल्टी है, तो फैकल्टी का भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इसी तरह से आपका कॉलेज की डेटाबेस में हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग काम करते हैं उनका डेटा, जो स्टाफ है उनका डेटा, स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा और फैकल्टी है उनका डेटा, सभी का डेटा हम कॉलेज के डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। अब इतना सारा आपका डेटा है तो इन सबको आपको क्या करना होगा? ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करना होगा। ठीक है, तो डेटाबेस का यूज़ करके हम क्या करेंगे? ईजिली उनको स्टोर कर सकते हैं, अरेंज वे में स्टोर कर सकते हैं।
अब जब हमने डेटा को स्टोर कर दिया, सबके डेटा को स्टोर कर दिया, तो अब हम इसको स्टोर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आगे चल के उसको रिट्रीव कर पाएँ। ठीक है, कभी भी अगर हमें किसी भी डेटा की ज़रूरत हुई, किसी के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हुई, तो हम वहाँ से इजीली रिट्रीव कर पाएँ, इसीलिए हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो डेटाबेस में स्टोर करके हम क्या करते हैं? इजीली रिट्रीव करते हैं डेटा को। अगर कोई नया डेटा आया, नया स्टूडेंट एनरोल हो रहा है कॉलेज में, तो उसको इंसर्ट इजीली कर सकते हैं। अगर वो पास आउट हो गया तो आप इजीली उसके डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अब बात कर लेते हैं। अब आपने डेटाबेस को अच्छे से समझ लिया कि डेटाबेस क्या है, कि डेटा को हम स्टोर करने के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि आपको लग रहा है कि सिस्टम है, एक तरह का सिस्टम होगा जिसके थ्रू हम डेटाबेस में कुछ करेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और डेटाबेस में क्या रहता है? आपका डेटा स्टोर रहता है। वेरी गुड। चलिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो कई सारे सॉफ्टवेयर आपके मार्केट में अवेलेबल हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। फॉर एग्जांपल माई सीक्वल भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग माई एसक्यूएल भी प्रोनाउंस करते हैं। तो माई एसक्यूएल या माई सीक्वल जो है वो आपका एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी तरह से ओरेकल भी आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ये सारे आपके पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस हैं। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको हम वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो उसमें भी आप डेटाबेस को इंक्लूड करते हो, तो ये सारे आपके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फाइन, अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं डीबीएमएस में और क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो डीबीएमएस आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। अब कैसे ऑपरेशंस आप डीबीएमएस के थ्रू कर सकते हैं? जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना, कोई भी डेटाबेस आपको डेटाबेस में क्रिएट करना है तो आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डेटा को स्टोर करने के लिए भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम डेटाबेस को रख रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, तो वहीं पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा को अगर आपको कभी मॉडिफाई करना है यानी अपडेट करना है तो भी हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल को डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। ये आपके डेटाबेस को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस के अंदर आप कॉन्फिडेंशियल डेटा को भी स्टोर करोगे। ठीक है, जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, कभी कभी बैंक अकाउंट भी आपके डेटाबेस में स्टोर होते हैं। तो ये सारे आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं, बहुत ही सीक्रेट डेटा हैं। तो इनको भी स्टोर करना आपको वहाँ पे आप चाहोगे कि आपके डेटा को प्रोटेक्शन मिले, तो डेटा को प्रोटेक्शन और डेटा को सिक्योरिटी जो है वो आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारे यूज़र्स हैं जो सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है डीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस के थ्रू डेटा कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि डेटा कंसिस्टेंट फॉर्म में रहेगा, वहाँ पे कोई भी तरीके का उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आके रैंडमली आके चेंज कर दे उस डेटा को, अगर सिक्योरिटी से डेटा को स्टोर किया है उसमें कोई रैंडमली चेंज कर दे तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो। ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस में डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है यानी डेटा जो है वो एज इट इज़ आपका सेव रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे आपको फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जैसे डेटा डेफिनेशन, डेटा को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं या रिमूव करना है ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को डेटाबेस से, ये सारा काम जो है वो डीबीएमएस के थ्रू होता है। ठीक है, डेटा को अपडेट करना यानी डेटा अपडेशन भी, इसमें आपका एक्चुअल डेटा में कोई अपडेट करना है आपको डेटाबेस के अंदर, तो ये भी हम डीबीएमएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा अगर आपने स्टोर किया है उसको रिट्रीव करना है तो डेटा रिट्रीवल भी हम डीबीएमएस के थ्रू करते हैं। यूज़र का एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए जो भी डेटा है या जितने भी यूज़र हैं उनको रजिस्टर करना डेटाबेस के अंदर,
फिर उनकी सारे डेटा को मॉनिटर करना, ये सारा काम भी DBMS करता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।